अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से और झटपट से बनने वाली डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। आज हम बनाएंगे आलू अंडे के नरगिसी कोफ्ते। अगर आपको भी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज खाने में क्या बनाए तो और ये आप ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी जो है सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास 4 उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने मैशर से मैश कर लिया है, यानी मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुना ज़ीरा और पिसी लाल मिर्ची ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें ऐड करेंगे हम 4 टेबल स्पून बेसन, यानी हमें इसको बाइंडिंग करना है ताकि जो है फ्राई करते हुए हमारे आलू टूटे नहीं। तो ये जो है बाइंडिंग का काम करेगा हमारा बेसन। इससे अच्छी तरीके से जो है आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट के लिए आप इसको साइड करके रख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप इसके बॉल्स बनाना शुरू करें। हाथों पे इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें आप और पोर्शन ले लें आप इतना कि एक अंडा इसमें अच्छे से लिपट जाए। थोड़ा बड़ा पोर्शन लीजिएगा और इसको अच्छे से फ्लैट कर लें, हाथों से चिपटा कर लें बड़ा सा जो है इसको आलू के कबाब की तरह। और इसको इस तरीके से आप बीच में सेंटर में अंडा रखें और इसको इस साइडों से इस तरीके से आपको घुमाना है और अच्छे से इसको जो है आपको कवर कर देना है, कहीं से क्रैक नज़र ना आए ताकि जो है टूटे नहीं। वैसे ये टूटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है जो बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ देखें इसी तरीके से मैं सारे जो है बना के बॉल्स रख लूँगी। और एक ये जो है बगैर अंडे के बनकर तैयार हुआ है। मैंने 5 अंडों से जो है कोफ्ते बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ऑयल में ऐड कर दिया है और ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जो है ये अगर आप हल्के ऑयल में करेंगे इसको ठंडे ऑयल में तो ये टूट जाएंगे। अच्छा से ऑयल आपका गर्म हो, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और अच्छा सा जो है इसके ऊपर कलर आ जाना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार से ये आलू नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं जो खाने में बेहद लाजवाब होते हैं। अगर आप कुछ समझ में ना आ रहा हो कि आज हमें क्या बनाना है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं निकाल लूँगी। इसके ऊपर कलर अच्छा सा आ गया है और इनको जो है जब ठंडे हो जाएंगे थोड़ा सा तो फिर हम इनको बीच से कट कर लेंगे जिस तरीके से बाकी जो है कोफ्ते कट करते हैं नरगिसी कोफ्ते। तो देखें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन ये 1/4 कप ऑयल है, ज़्यादा नहीं है। अभी बस हमें जो है इसमें जस्ट मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे ही रफली चॉप्ड करके ऐड कर दिया है मोटा मोटा सा। जब ये कैरमलाइज हो गई प्याज, थोड़ा सा इस पर कलर आ गया तो इसमें मैंने ऐड कर दी 3 से 4 छोटी सी हरी मिर्चें। अब मैं इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा प्याज को फ्राई करने से क्या होता है जब हम पेस्ट बनाते हैं तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, कच्चापन नहीं रहता है। आप भी ट्राई करिएगा। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 10 अदद, ज़ीरा 1/2 टीस्पून और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन ऐड किया है। थोड़ी मेहनत कर लिया करें और जो है फ्रेश ऐड किया करें। तो यहाँ मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है। सिंपली टमाटर को मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया। तो ये तकरीबन 2 टमाटरों का पेस्ट है। अच्छे से बिल्कुल भुनाई होने देंगे ताकि जो है पानी ड्राई हो जाए टमाटर का। फिर इसमें करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्चें जो सब मैंने मेंशन की हुई है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर लीजिएगा, जितना आपको कम ज़्यादा पसंद हो स्पाइसेस उतना आप ले सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। चाहे आपको बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके क्यों ना करना पड़े आप कर लीजिएगा। और इसमें फेनुग्रीक ऐड कर दी है, कसूरी मेथी मैंने हाथ से क्रश नहीं की है क्योंकि मोटी मोटी सी अच्छी लगती है इसमें। और मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट बना लिया है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। प्याज को जो है फ्राई करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छी सी जो है ग्रेवी हमारी बन चुकी है। तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट
लगे अच्छी सी जो है मैंने इसको लो फ्लेम पे सारे मसालों को भुनाई किया। अब इसमें अपने हस्ब ज़रूरत आप पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें जब हम कोफ्ते ऐड करते हैं वैसे भी ये सोक कर लेते हैं, और कोफ्ते ऐड करते ही आपको चूल्हा बंद कर देना है, वरना ये सारे टूट जाएंगे। और इसको ज़्यादा चलाते नहीं हैं जब कोफ्तों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखें मैंने कट कर लिए हैं बीच से नरगिसी कोफ्तों को सबको, और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बस इसके ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है, और ये इस तरीके से खुलना शुरू हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा इसको रखेंगे। तो इसको जो है फटाफट से आप बनाएं और इसको झटपट से खा लें। बहुत ही मज़ेदार सी जो है आलू अंडे की नरगिसी कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।